हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंड मैप में अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्थाएं और उनमें पाए जाने वाले क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र वह शास्त्र जहां मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हो, जहां मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हो या जहां धन से संबंधित बातों का अध्ययन हो, इस प्रकार के किसी भी शास्त्र को अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जन्म एडम स्मिथ के द्वारा लिखी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस जो कि 1776 में उनके द्वारा लिखी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था क्या है, उसमें पाए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं और इसका क्या महत्व है, इसके आधार पर की जाती है। इसी आधार पर अगर हम बात करें कि विश्व में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्थाओं की, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था वह क्षेत्र जहां लोग रहते हैं और रह करके विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं, उस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की उत्पादन करने की शैली देखी जाती है। इसी आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एक अर्थव्यवस्था जो है वो प्राय 3 प्रकार की होती हैं। पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है और सरकार इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं देती। उत्पादन के किसी भी मामले में सरकार कोई दखल नहीं देगी, यानी कि सरकार जो है वो दखल ना दे। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे कि यूएसए में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था और यूरोपीय देशों में पाई जाने वाली अर्थव्यवस्था। सेकंड अर्थव्यवस्था आती है हमारी समाजवादी या राज्यकृत अर्थव्यवस्था। ये वे अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जहां उत्पादन वितरण पर सरकार का नियंत्रण होता है, और सरकार के आदेश से ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और उनको बेचने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्राय चीन है। और तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। समाजवादी में जहां सरकार ऐसे कार्यों को करती है जिससे लोगों का कल्याण हो और यह आधारभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण करेगी, जैसे कि शिक्षा के लिए विद्यालय, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, सड़कों का निर्माण, परिवहन इत्यादि। वहीं पूंजीवादी क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा और लाभ
कमाया जाएगा। इस प्रकार से दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं लगातार मिलकर कार्य करती हैं। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं, जबकि पूंजीवादी क्षेत्र में सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हमारी बनती हैं। पहली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को भारत में देखा जा सकता है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में 3 प्रकार के, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले क्षेत्रक, एक अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्रक पाए जाते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्रक। इस क्षेत्रक में कृषि व उससे संबंधित प्राकृतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जैसे कृषि, मत्स्य, बागवानी इत्यादि। इसके साथ साथ द्वितीयक क्षेत्रक, ये उद्योग से संबंधित होता है। और तृतीयक क्षेत्रक, इसमें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यानी कोई वस्तु नहीं, सेवाओं का, जिसके अंदर बैंकिंग सेवा, बीमा, परिवहन आदि शामिल होते हैं। इसके साथ साथ द्वितीयक क्षेत्रक में हमारे उद्योग और निर्माण कार्य किए जाते हैं, और इसमें कार्य करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर कहा जाता है। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं और ये मजदूर वर्ग होता है। तो इस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। कोई अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकास करती जाएगी, उसका द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक का उत्पादन बढ़ता जाएगा, जबकि प्राथमिक क्षेत्रक का उत्पादन कम होता जाएगा। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और इसको समझें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।